डीएम साहब घर पे आवाज पे और रही बात उसकी डीएम साहब आप लोग बिना सूचना की आए हो, ये भी सुन लो आप लोग। सूचना आप लोग कोई सूचना नहीं करी, अब शब्द कहे थे, अरे मिसाने भी नहीं कहे थे, बाबा साहब के सम्मान की बात है। आप भी यहाँ बैठे हो, बाबा साहब की वजह से वर्दी है आप पे, तो ध्यान करिए। अमित शाह ने भी कोई सूचना देकर नहीं अब शब्द कहे थे। टांग कहीं होती, पैर कहीं होता। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक यही सुनिए, अरे बात सुनिए हमारी। नहीं सहेंगे, नहीं भैया इधर इधर। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे मोर्चा करके बैठो। संघर्ष हमारा नारा है, अमर है, बाबा साहब का अपमान करने वालों को, बाबा साहब का अपमान करने वालों को, अमित शाह को बर्खास्त करो, और होश में आओ, होश में आओ।
जो बाबा साहब की बात करेगा, जो बाबा साहब की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा। मैया 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 बैठे बैठे अम्मा अम्मा थोड़ा ना पीछे। अरे एक जना आ जाओ, बस एक जना। बगी साहब आ जाएंगे। अरे भैया थोड़ा बगी साहब आ जाएंगे। बगी साहब बस बैठ बैठ बैठे रहो बस। गिराओगा यार फोटो ही चक्कर में। अरे बैठा बैठा भैया भैया लो नीचे कर लो भाई यार, नीचे कर लो। जब तक सूरज चांद रहेगा, अम्मा 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 ये बड़ी मामा चलो 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 हो गया यार। दे दिया। बाबा साहब का ये अपमान, बाबा साहब का ये अपमान, बाबा साहेब, बाबा साहेब। चिंता मत करो, चलने नहीं यहाँ तो चल रहे हैं, खड़े तो है सब, भैया खड़े हैं सब, बिल्कुल चिंता मत करो। सब खड़े हैं। क्या सभी का हो गया? पंडिया क्या मांगे आज आप? देखिए, पूरा देश जानता है जो अमित शाह ने इसलिए उच्च पद पर बैठकर इस तरह की भक्ति टिप्पणी की है जो शोभनीय है। पहले तो अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तीफा दें और बर्खास्त किया जाए अगर नहीं इस्तीफा देते हैं तो। उन्होंने जो टिप्पणी की है बाबा साहब के ऊपर और रामचंद्र जी को लेके हमारे भगवान है आप स्वर्ग में जाएंगे, तो भाई हम कब कहते हैं कि आपके भगवान को आप मत मानो? भाई जो हमारे भगवान है उनको अनादर तो मत करो। भाई हमारे भगवान डॉक्टर अम्बेडकर हैं, तुम्हारे जो भगवान होंगे तुम मानो उन्हें। और जिस संसद में बैठे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए कि संविधान की कसम खाकर वो संसद में बैठे हैं जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। और उन्होंने खाली संसद में जो बैठे हैं उनका ये अपमान किया आपने नहीं किया है, पूरे देश का अपमान किया है। जो सांसद चुन के जाता है वे बहुत बड़े जिले का एक जिले से चुन के जाता है, लाखों लाखों लोगों को प्रतिनिधित्व करता है। तो उन्होंने जो अवैध भाषा का उपयोग किया है
उन्हें सरकार से हमारी मांग है और राष्ट्रपति से हमने मांग की है कि राष्ट्रपति दलित समाज की है और हमें आशा है कि अपने हथियार को प्रयोग करते हुए इनको तुरंत पद से बर्खास्त किया जाए और ये देश के सामने माफ़ी मांगे। तो ये ढोंग करते हैं कि हमने ये संग्रहालय बाबा साहब के नाम से बना दिया, वो बना दिया। अरे भाई, तुम्हारी कथनी और करनी में फ़र्क है, दोनों चीज़ें लगे। तुम अंदर खुद सोचते हो, बाहर तुम्हारे मुंह पे कुछ है। 2025 में भीमनगरी आ रही है और समर्थन में बीजेपी के जो अपने समाज के लोग हैं अभी तक समर्थन में नहीं आए, क्या भीमनगरी उनके मंच पे बुलाएगी? देखिए, ये जो है आज मुद्दा है जो बाबा साहब के नाम से टिप्पणी की है, ये मुद्दा है। और आज हम सारे भीमनगरी की नहीं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो सब लोग खड़े हुए हैं, सबने अपने अपने ज्ञापन दिए हैं। ये सारी बात हम लोग बैठ के करेंगे और मैं चाहूँगा उन लोगों से भी कि आप जो चुन के गए हैं, चाहे संसद है, मंत्री है, चाहे विधायक है, वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। नहीं तो मैं 2 कौड़ी के भाव में कोई नहीं पूछता। तो इसीलिए उनको आगे आना चाहिए और जब संविधान ही नहीं रहेगा, इस तरह से अगर हमारा अपमान करता रहे बाबा साहब का, तो आप कभी सांसद नहीं बने। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब के अम्बेडकर के बारे में जो अशोभनीय टिप्पणी की है, आज सारे दलित समाज के सामाजिक संगठनों ने डीएम साहब के लिए आज ज्ञापन दिया है। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह से, जो बाबा साहब का पूरी दुनिया सम्मान करती है, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, ये अमित शाह ने एक अशोभनीय टिप्पणी की है, पूरा दलित समाज से नाराज है। अमित शाह को सोचना चाहिए। गुजरात की जो हाई कोर्ट था, उन्हें तड़ीपार घोषित कर दिया। जो बाबा साहब का संविधान था, उस तड़ीपार को भी आज गृह मंत्री बन बैठा है। आज अमित शाह को पूछना चाहिए, जो देश की आधी आबादी है, जो बाबा साहब की वजह से आज उनको सम्मान और अधिकार मिले हैं। जितने भी SC ST OBC के लोग हैं, जो सम्मान मिला है, जो बाबा साहब की देन है। मैं पूछना चाहता हूँ खासतौर से SC ST OBC के लोगों को, जो बाबा साहब की वजह से संसद में, विधानसभा में बैठे हैं, उनके मुंह में दही जम गया है। ये बाबा साहब की वजह से आज वहाँ बैठे हैं, लेकिन बाबा साहब के लिए एक वक्तव्य नहीं बोल सकते हैं। आज मैं यही कहना चाहूँगा पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, हमने जो ज्ञापन दिया है, हम मोदी सरकार से, राष्ट्रपति से मांग करते हैं। संसद में गृह मंत्री रहते हुए एक टिप्पणी दी जो बाबा साहब को लेकर काफ़ी अशोभनीय थी, उसी को लेकर के केंद्रीय भीमनगरी कमेटी ने सारे आगरा जनपद के सर्विस संगठनों को एकत्रित किया और उन्हें बुला करके एक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और मांग की गई है कि अमित शाह जिन्होंने बाबा साहब के प्रति इतनी अशोभनीय टिप्पणी संसद में दी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मांग की है कि गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह जी ने इस तरह से टिप्पणी की है, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए और उस पद के लायक नहीं है। और बाबा साहब बोला आज जो अमित शाह ने जिस संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने हैं, उस बाबा साहब के लोग जो अपमान किया है, इस अपमान को बदला करने के लिए आज लाखों की संख्या में कलेक्टर में आके हमने धरना दिया है। इस अमित शाह को बर्खास्त करो, जो संविधान के तहत हमने मंत्री बना है उसी की अवहेलना कर रहा है, तो ऐसे मंत्री बनने के लायक नहीं है, इसलिए इसको बर्खास्त। हमने आज अमित शाह के विरोध में ज्ञापन दिया है। अमित शाह ने जो अशोभनीय टिप्पणी की है, ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। ये पूरे भारत में नहीं बल्कि दुनिया के दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का, पिछड़ी वर्ग का अपमान हुआ है। जिन्होंने बाबा साहब ने सम्मान दिलाया है, उन लोगों को आघात पहुंचा है। और हमारा कहना तो यह है कि अमित शाह के साथ साथ हमारे जो दलित समाज के आरजेडी से जीत कर जाने वाले MP MLA, इनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि पाले में बैठ के कर क्या रहे हैं कि इनकी भी मानसिकता गुलामी हो गई है। ये भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने आरक्षण में दिया होता तो ये पार्लियामेंट और विधानसभा में कैसे बैठते। अब नैतिकता के आधार पर अमित जिस तरह से अमित शाह ने परम पूज्य बाबा साहब जी के ऊपर टिप्पणी संसद के अंदर की, उसकी हम लोग विरोध करते हुए अमित शाह को बर्खास्त करने के लिए सभी एक हम लोग जुटे हुए हैं, क्योंकि हमारे परम पूज्य भगवान बाबा साहब हैं। बाबा साहब के अलावा हमारा कोई भगवान नहीं है, क्योंकि जिन्होंने हमें दिशा और शिक्षा देकर हमें आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया, क्योंकि वही हमारे भगवान हैं। हम अपने भगवान का अपमान नहीं सहेंगे और जब तक अमित शाह को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, माफ़ी नहीं मांगेंगे। आज आगरा के सभी सामाजिक संगठनों ने केंद्रीय भीमनगरी हो, जाटव उत्थान समिति हो, विवाद जाटव
पंचायतों या जाटव भीम व्यापार मंडलों सभी ने आज शांतिपूर्ण ज्ञापन दिया। अमित शाह ने संसद में कहा बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी आप निंदनीय टिप्पणी की उसका हमने विरोध किया, क्योंकि हमारे भगवान बाबा साहब हैं। हमारे जब हम किसी के भगवानों पर कोई कमेंट नहीं करते तो हमारे बाबा साहब के ऊपर भी अगर कोई कमेंट करेगा हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्योंकि हमें अमित शाह को ये सोचना चाहिए कि जो संसद में बैठे हैं तो वो आज बाबा साहब की देन है। और हम संसद में एक आदमी का बैठना किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जीते जी उन्होंने स्वर्ग पा लिया, बाबा साहब की वजह से स्वर्ग पाया है। क्योंकि बाबा साहब का संविधान ना होता तो आज वो वहाँ नहीं बैठे होते। इसलिए हम ये बाबा साहब आगरा के अम्बेडकर अनुयायियों की तरफ से जो गृहमंत्री ने 17 दिसंबर 2024 को अनादल बात कही, बाबा साहब के बारे में टिप्पणी की, उससे पूरे हिंदुस्तान के लोग जब तक हमने राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया है और उसमें ये निवेदन किया है कि गृहमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए उनके मंत्रियों पद से। वो इस योग्य नहीं है कि वो समाज के बड़े महापुरुष रहे, उनका सम्मान करते। इसके अलावा हमने ये भी प्लान किया है कि वो व्यक्ति पार्लियामेंट में बाबा साहब के चरणों में बैठकर क्षमा याचना करे कि मुझे भूल गई है। ऐसा प्रदर्शन बहुत काफ़ी समय के बाद सारा जाट समाज के लोगों ने, अम्बेडकर अनुयायियों ने दिया है। बहुत बड़ी संख्या में ये सभी लोग इसीलिए। मेरा नाम राजेंद्र टाइलर है, मैं आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा से हूँ। अमित शाह ने बाबा साहब के प्रति जो बयानबाजी की है वो गलत की है, और जितने भी जो सांसद हैं भाजपा के उनको बाबा साहब के अपमान के लिए सामने आना चाहिए। और वो भाजपा के जितने नेता बने हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है वो समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। और जो 14 अप्रैल मनाई जाती है तो भाजपा के नेता मंच पे आ जाते हैं और उनको मंच पे नहीं बिठाना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो मंच पे भी नहीं आने चाहिए। यही मैं करूँगा और बर्खास्त करो उनको। जी, किस तरह से आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी आज कलेक्टर पर ज्ञापन दिया है? आज हमने ज्ञापन इसलिए दिया है जो पार्लियामेंट हमारे देश के गृह मंत्री जो टिप्पणी जो बार बार जो उनका था, जो बॉडी लैंग्वेज था वो बिल्कुल ही संविधान के और उन्होंने कोई बाबा साहब का सम्मान न करते हुए पुतला जलना चाहिए, फिर समाज बहिष्कार होना चाहिए, अखबार के माध्यम से होना चाहिए। बात कही है, क्या हुआ है, क्या गलत हुआ है? क्या सुमन साहब का बहिष्कार लोग कर सकते हैं, नहीं हो सकता है कि उनके जो पूर्वज थे गोलवरकर, सावरकर, हेडगेवार, दीनदयाल उपाध्याय और तमाम जितने भी लोग थे वो बाबा साहब के नाम से उन्हें डर और दहशत था। इसलिए उन्होंने बाबा साहब जो जीवित थे 11 दिसंबर 1949 को उनका पुतला जलाया और नेहरू का ही पुतला जलाया। ये हमारे बाबा साहब से बहुत ज़्यादा भयभीत और डरपोक लोग हैं, कायर लोग हैं। आज इन्हें सपने में हमें बाबा साहब नजर आते हैं, समाज तरफ से जाना चाहिए, समाज के लोग सपनों में नजर आते हैं। और इन्हें जब सुबह मूर्ति बाबा साहब की देखते हैं तो ये थर-थर कांपने लगते हैं और ये अपने होश-ओ-हवास भूल जाते हैं। उसी होश-ओ-हवास को भूलते हुए ये अपनी औकात को भूलते हुए उन्होंने बाबा साहब को टिप्पणी की, जिसका हमने घोर विरोध हम करते हैं और उनके लिए बर्खास्त की मांग करते हैं। और जहाँ तक समाज में सवाल है, हम आपके माध्यम ये बताना चाहते हैं इस सत्ता को जल्द से जल्द उखाड़ के फेंका जाएगा। ये बहुजन समाजों का एक संकल्प है। बाबा साहब क्या नाम है, आपके फैशन नहीं है, बाबा साहब अन्य अत्याचार के खिलाफ ऐलान की जंग है। बस इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त। क्या नाम है, किस तरह से आज ज्ञापन दिया है? मेरा नाम यतीनंदन आर्या है और मैं जो है जाटो समाज का एक कार्यकर्ता हूँ। और समाज के नाते मेरी भावना को ठेस पहुँची कि एक अज्ञानी व्यक्ति द्वारा, जो कि दुर्भाग्य से हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करने की
जो कृत्य किया है वो बेहद ही निंदनीय है और उनकी हम घोर निंदा करते हैं। इसी के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से हम उनसे मांग करते हैं कि वो त्यागपत्र में, अन्यथा ये आंदोलन चलता रहेगा। भैया किस तरह से आज ज्ञापन दिया है? देखिए भाई जी, हम जो है ये ज्ञापन, जैसा कि अभी पिछले दिनों में संसद में जो परिचर्चा हो रही थी संविधान पर, उसमें हमारे यहाँ के जो माननीय दुर्भाग्य गृह मंत्री हैं, और दुर्भाग्यशाली कहूँगा मैं उनको, कि उन्होंने बाबा साहब पे एक अपना वक्तव्य ये दिया कि एक फैशन सा बन गया है अम्बेडकर। तो ये बाबा साहब का अपमान है। करोड़ों शोषितों, पीड़ितों, दलितों और महिलाओं के मसीहा के लिए ये शब्द बोले, तो उनके सब के अंदर उनको बहुत दुख हो रहा है। और हम ये माननीय आपके जो गृहमंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कोई फैशन नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर एक विचारधारा है जो 85% बहुजनों के दिलों में धड़क रही है। जो बाबा साहब अम्बेडकर एक प्रण है, प्रतिज्ञा है, जो ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम संविधान की सुरक्षा करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर एक जो है क्रांति है जो आज देश के 85% बहुजन को आगे लेकर के रोडों पर निकली हुई है। मैं ये इनको बताना चाहता हूँ कि समय रहते ये अपना इस्तीफा दें और माफ़ी मांगें देश से, क्योंकि बाबा साहब का अपमान अब नहीं सहेगा ये भारत महान। एक वीडियो वायरल हुई है अमित शाह की के वरे के अगर माने चलो मैं इस्तीफा दे दूँगी तो ये समस्या जो मामला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, क्या सभी लोग इसको मानने लगेंगे? अरे क्यों नहीं, इस्तीफा देंगे तो उन्होंने गलती स्वीकार कर ली, अब शांत हो जाएंगे सब लोग। भाई उन्होंने गलती की, उसके लिए अब भी सोचना चाहिए कि जब देश बाबा जिस महान पुरुष को विदेशों में लोग सम्मानपूर्वक कोई ज्ञान का सूर्य कहता है, कोई महामानव कहता है, और हमारे देश में जिसकी वजह से ये सरकारें चल रही हैं, उनका अपमान जगह जगह, ये अपमान कैसे सहेगा भारत में? देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टी हैं कि सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो यानी कि नाम लेते हैं या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा लेके आए हैं, वो राजनीतिक पार्टी को लेके दलितों का वोट लेने के लिए इस तरह से राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेक रही हैं। देखिए, मैं राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं मैं इसको नहीं कह रहा, लेकिन हम सामाजिक जो लोग हैं और जो सामाजिक आज जो जितने भी सामाजिक संगठन है धीरे धीरे आ रहे हैं, और हम सामाजिक दृष्टि से मानते हैं कि बाबा साहब हमारे प्रेरणा हैं, बाबा साहब हमारे जो है महामानव हैं। गोपाल कौशल है। आज हमने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, बाबा साहब का जो अपमान किया है, और हम इसी विषय में हम अपना विरोध कर रहे हैं, और अगर नहीं हुआ जी तो हम विरोध करते रहेंगे। ये हमारा ज्ञापन हर समाज देता रहेगा और सड़क पर उतरेंगे, और भारत की मजबूरी है। संतवीर से अध्यक्ष पश्चिमपुरी विकास समिति आगरा। 17 तारीख को जो माननीय गृहमंत्री जी बाबा साहब का अपमान किया है, बाबा साहब के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसके विरोध में हम यहाँ अपना ज्ञापन लेने आए हैं। पूरी हमारे साथ काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग इसमें आने की बहुत ही दुखी है, बहुत ही इसका इस निंदनीय जो कार्य किया है इसकी इस्तीफा देना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो विश्व में प्रतिमा लगी हुई है, ऐसे स्थान हैं जो आज तक सिवाय 14 अप्रैल के अलावा उन्हीं पे देखा जाए, तो उसके बाद में उन्होंने प्रतिमा के आसपास देखा था कूड़े कचरे के मिलते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जो सरकार है दलित विरोधी है और ये ध्यान नहीं दे रही है। ये दबे कुछ लोग के हितैषी नहीं है ये सरकार हट मतलब अभी तक तो माननीय गृह मंत्री जी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन वो अपने हट धर्मता जैसे माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। जैसे हम लोग प्रतिमा लगाते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, वहाँ पर सुंदरीकरण नहीं देखने को मिलता है। हमने इस संबंध में भी कई विज्ञापन दिए हैं जहाँ यहाँ प्रतिमाएँ हैं कि यानी कि उनके साफ सफाई की जाए, देखने की जाए, इनका देखभाल की जाए, लेकिन सरकार सुनने की तैयार नहीं, प्रशासन इसमें कोई भी सहयोग नहीं। क्या मानव का कोई धर्म नहीं बनता है कि अगर हम प्रतिमा बनाएं तो स्वयं उसको जिम्मेदारी ली जाए? ये सरकार